बलोचिस्तान में धमाके के बाद फजा सोगवार। मस्तूंग में होने वाले खुदकुश धमाके में 52 अफराद जाम बहक, 100 के करीब जख्मी हुए। DSP मस्तूंग भी धमाके में शहीद, मुताद्दिद जख्मी अब भी कोयटा के अस्पतालों में जेर इलाज। धमाके का मुकदमा थाना CTD कोयटा में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। बलोचिस्तान हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सुरनगू रहेगा। मस्तूंग धमाके में शहीद DSP नवाज गशकोरी की नमाज जनाजा अदा। IG बलोचिस्तान ने कहा, DSP मस्तूंग ने खुदकुश हमला आवर को रोकने की कोशिश की। दहशतगर्दी का मकसद बलोचिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। मस्तूंग में एक्टिव ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। हंगू में थाना दो आवा के करीब खुदकुश धमाका, 5 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हो गए। धमाके से इमारत की छत गिर गई। धमाके का मुकदमा थाना CTD कोहाट रीजन में दर्ज। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। हंगू में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से शहरी भारी नुकसान से महफूज रहे। गाड़ी में सवार 2 खुदकुश हमला आवर पहुंचे। फायरिंग के तबादले में 1 खुदकुश हमला आवर मारा गया। दूसरे हमला आवर ने खुदकुश धमाका किया। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, दूसरे खुदकुश हमला आवर ने हैंड ग्रेनेड उछाला और इमारत में घुस गया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके इब्तिदाई रिपोर्ट का काम शुरू कर दिया। हंगू खुदकुश धमाके में शहीद पुलिस एहलकार महमूद शाहिद की नमाज जनाजा रात गए हंगू पुलिस लाइन में अदा। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद एहलकार को सलामी पेश की। नमाजी जनाजा के बाद शहीद एहलकार को आबाई इलाका करक में सपुर्द खाक कर दिया गया। अमरीका की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुदकुश धमाकों की मजम्मत करते हैं। धमाकों में प्यारों को खोने वालों के साथ ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तानी बिला खौफ व खतर अपने अकीदे पर अमल करने के मुस्तहिक हैं। सदर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। जाम बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। अनवारुल हक काकड़ की ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दों से निमटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। इनका कोई दीन और मजहब नहीं होता। मासूम लोगों पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, लग रहा है चेयरमैन PTI का मुकाबला फौज से नहीं रियासत से है। अदालतों से रिलीफ ना मिला तो चेयरमैन PTI को नतायज का सामना करना पड़ेगा। अदालती निज़ाम के तहत PTI को इलेक्शन से रोका जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। नवाज शरीफ की वापसी पर हुकूमत चाहती है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। मुमकिना गिरफ्तारी और जेल भेजने पर वजारत कानून से राय तलब की है। सजा याफ्ता शख्स को अदालतों ने इजाज़त दी थी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं। निगरान वज़ीर आज़म बयानबाजी से सूरत हाल की संगीनी बढ़ा रहे हैं। PTI कोर कमेटी का एलामिया। कहा, निगरान हुकूमत का काम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत है। साफ शफाफ इंतखाबात से सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो सकता है। चीफ जस्टिस से 90 रोज़ में इलेक्शन कराने की दरखास्तें समाज के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले बेनकाब हो गए। हमारी तमाम तवानाइयाँ मुल्क की बेहतरी के लिए होंगी। मुल्क को तबाह करने वालों से इंतकाम अल्लाह लेगा। कोशिश है कौम नवाज शरीफ को भारी अक्सरियत में वोट डाले। हमारी अक्सरियत होगी तो हम मुश्किल फैसले कर सकेंगे। मेरे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात की कोई अहमियत नहीं। खुर्शीद शाह ने कहा, बहुत मुश्किल है कि अदालत मुजरिम को जमानत दे। नवाज शरीफ को जमानत मिली तो अदालतें गुड टू सी यू हो जाएंगी। अदालतें गुड टू सी यू नहीं होना चाहती। नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, इल्म नहीं, ऐन वक्त पर क्या फैसला होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड कहने वालों के निगरान हुकूमत में 7 रुकन है। उम्मीद है अंधेरी गली में नहीं जाना पड़ेगा। इंतखाबात होंगे।
साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, फैज़ाबाद धरने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुकूमत की मर्जी से नहीं हुई। अदालत ने IG को कहा कि कार्रवाई करें। एहसन इकबाल ने IG को मना कर दिया। पंजाब से वफाक को कोई सपोर्ट नहीं मिली। पंजाब पुलिस ने धरने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली। एहसन इकबाल को मुआहदे करने से मना किया था। सदर आरिफ अलवी ने कहा, कौमें निफाक से नहीं बल्कि दरगुजर से बनती हैं। पाकिस्तानियों को दरगुजर करना पड़ेगा वरना मुल्क तरक्की नहीं कर सका। दरगुजर के बगैर ना घर बनता है ना कौमें इकट्ठी होती हैं। बगैर जुड़े हुए कौम नहीं बनेगी। सबको मिलकर अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, फिर ही हम दुरुस्त समत में आगे बढ़ेंगे। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ ग्लासगो में एहतजाज। सिख अफराद ने भारतीय हाई कमिश्नर को गुरुद्वारे में दाखिले से रोक दिया। भारतीय हुक्काम पर सरकारी हैसियत में गुरुद्वारों में दाखिल होने पर पाबंदी आयद। भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने की कोशिश करने वाले पकड़े गए। FIA ने मुल्तान से मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया। हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद उम्रे के वीज़े पर भीख मांगने के लिए जा रहे थे। 3 एजेंट्स ने सऊदी अरब में रहने का इंतजाम किया था। एजेंट ने भीख में मिलने वाली आधी रकम लेना थी। कराची समेत सिंध भर के CNG स्टेशन 24 घंटे बंद रहेंगे। इतवार सुबह 8 से पीर सुबह 8 बजे तक सप्लाई मुअत्तल रहेगी। मुल्क में महंगाई की शरह 37% से ज्यादा पर बरकरार। लहसुन 21 रुपए, प्याज 17 रुपए फी किलो महंगे। दही, दूध, दाल, मूंग, माचिस समेत एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतें बढ़ी। गैर कानूनी करेंसी और बेनामी जायदाद रखने वालों की फहरिस्त बन गई। ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में 50 नाम शामिल। FIA हसास इदारों की निशानदही पर क्रैक डाउन करेगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का हंगू का दौरा। बड़े हादसे से बचाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को सराहा। कोर कमांडर ने CMH ट्रिल में धमाके के जख्मियों की अयादत की। कहा, दहशतगर्दों को मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मरदान की ज़ेर सदारत इजलास। IG की मस्तूक धमाके पर ब्रीफिंग। कहा, इब्तिदाई शवाहिद के मुताबिक धमाका खुदकुश था। धमाके में 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। निगरान वज़ीर आला ने कहा, मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मीर अली मरदान की अस्पताल में जख्मियों की अयादत। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्तूंग और हंगू में धमाकों की मजम्मत। कहा, काबिल नफरत फेल दुनिया और आखिरत में काबिल नफरत रहेगा। मजमूम वाक़या शैतान ही कर सकते हैं। मरियम नवाज ने कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हमले काबिल मजम्मत हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की मसूंग और हंगू में धमाकों की मजम्मत। कहा, मासूम इंसानों के कातिल मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी में मुलव्विस मनसूबा साजों को निशान इबरत बनाया जाए। शोहदा के वरसा के गम में शरीक हूँ। बिलावल भुट्टो की जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। तहरीक इंसाफ की मस्तूंग और हंगू धमाकों की मजम्मत। कीमती जानों के जिया पर गहरे रंज और दुख का इजहार। तर्जुमान PTI ने कहा, वाक़े की जामे तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुतासिरा खानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, ईरान और बरतानिया की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मजहबी तकरीबात के दौरान पुरअमन शहरियों को निशाना बनाना काबिल मजम्मत है। इमाराती वजारत खारिजा ने कहा कि हर किस्म के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सदर आरिफ अलवी के नाम पैगाम में इज़हार ताज़ियत। कहा, ईरान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान से ताउन के लिए तैयार है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम बोले, दहशतगर्दों के मुकाबले के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का भी इज़हार ताज़ियत।
सदर काफ लीग चौधरी शुजात से एजाजुल हक की मुलाकात, मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा, कोशिश है कि परवेज इलाही वापस आ जाएं। मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं, अब अना का बन गया है। सियासी इख्तिलाफ को खानदानी इख्तिलाफ नहीं बनाया। एजाजुल हक बोले, खानदान में इत्तेहाद ही रहे तो मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। अवामी नेशनल पार्टी का नई हल्काबंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। एमल वली खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी कम जाहिर करना नाकाबिल कबूल है। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम करना ज्यादती और नाइंसाफी है। साबिक DG FIA बशीर मेमन मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। बशीर मेमन नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सिंध की कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। बलोचिस्तान से 9 सितंबर को अगवा होने वाले 6 में से 4 फुटबॉलर्स बाजियाब। फुटबॉलर्स को घरों तक पहुंचा दिया गया। 2 मुगवी फुटबॉलर्स की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। मुल्क के अक्सर शहरों में बादल बरसने से सर्दी की दस्तक। बाबूसर टॉप में बर्फ के गाले गिर पड़े। बाजोड़ में तूफानी बारिश के साथ ओले। हरीपुर में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। मुल्क भर में दर्जा हरारत में कमी। सुई नॉर्दर्न ने गैस लोड शेडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, इस्लामाबाद में गैस की सप्लाई और डिमांड में फ़र्क आ सकता है। कुछ सार्फिन को गैस प्रेशर में कमी का सामना करना पड़ सकता है। लाहौर में 3 नई तहसीलें बनेंगी। पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। लाहौर की तहसीलें 6 से बढ़कर 9 हो जाएंगी। लाहौर की इंतजामी लिहाज से तकसीम का जायजा लेने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। मुंशनाबाद हेड सुलेमान की रोड पर तेज रफ्तार डाले की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में खातून 2 साला बच्ची समेत जाँ बहक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल। इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल कराने की आज आखिरी तारीख। FBR ने कहा, शहरी फौरी टैक्स रिटर्न्स जमा कराएं। 30 सितंबर से तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। अमरीकी हुकूमत को शटडाउन का खतरा। अमरीकी कांग्रेस में स्पीकर केविन मैकार्थी की हिमायत याफ्ता फंडिंग बिल को रिपब्लिकन्स ने मुस्तरद कर दिया। बिल के हक में 198 मुखालफत में 232 वोट्स पड़े। बिल की मुखालफत में 21 रिपब्लिकन्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। फंडिंग बिल मंजूर ना हुआ तो 1 अक्टूबर को 21 लाख मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम हो सकते हैं। न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। सड़कों, पुलों और मेट्रो स्टेशंस में सैलाबी पानी दाखिल। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में डूब गई। न्यूयॉर्क में मजीद बारिशों की पेशगोई। रेन इमरजेंसी नाफिज। सैलाबी रेलों की वार्निंग जारी। मैक्सिको के बॉर्डर पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। अमरीका दाखिल होने वाले 2 तारकीन वतन हलाक, 3 जख्मी हो गए।